तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ा, रेडियस पढ़ा, उसमें हमने टोटल एनर्जी पढ़ी, उसमें हमने वेलोसिटी पढ़ी, टाइम पीरियड पढ़ा, है ना, फ्रीक्वेंसी, सारा कुछ हमने ख़त्म किया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यू हेडिंग, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ख़त्म करने के बाद इसके टाइप्स देखेंगे। आज इंशाल्लाह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखूंगा, अगर मैं वहाँ तक पहुँचा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें लाइन्स, उस पर न्यूमेरिकल्स जितने भी आते हैं वो हम करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक बचता है कि लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। और उसी के साथ बोहर मॉडल ख़त्म होता है। उसके बाद आएगा डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के बाद आएगा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद आएंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लास्ट में आएगा। उसके बाद आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद आएगा क्वांटम नंबर्स, और उसी के साथ ये खत्म। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हमारा लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में क्या पढ़ना है हमें? स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम हेडिंग डालो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अभी आपने बहुत कुछ पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आती होंगी। किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? क्या होता है स्पेक्ट्रम? देखो, आपने 10th में पढ़ा है क्या, अगर हमारे पास प्रिज्म है, अगर हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म में हम क्या करते हैं, जब हम इसमें लाइट डालते हैं तो ये क्या होता है, स्प्लिट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम? नो, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। पहले मैं डेफिनेशन कंप्लीट करूंगा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, इसको स्पेक्ट्रम नहीं बोलते। इसको जब फोटोग्राफिक पैलेट पे हम देखते हैं, एक स्क्रीन होता है, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक पैलेट। क्या चीज? फोटोग्राफिक पैलेट। फोटोग्राफिक पैलेट पे जब हम देखते हैं इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को, इसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? फिर मैं बोलूंगा स्पेक्ट्रम इट इज द कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस। इट इज द कलेक्शन ऑफ radiations on photographic palette. Photographic palette is called spectrum. चलो, स्पेक्ट्रम के मेनली 2 टाइप्स है, याद रखना। स्पेक्ट्रम कितने टाइप्स है जिगर मेरे? 2 टाइप्स। एक तो एब्जॉर्बिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्बिशन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स है। एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक डिसकंटिन्यूअस। याद रखना, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना डीप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं यहां पे पढ़ाऊंगा उतना यूट्यूब पे नहीं होगा। क्या रखना तुम? एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के फर्दर 2 है टाइप्स, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एक तो बैंड स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम।
पहला स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स, एब्जॉर्बिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम के दो, कंटिन्यूस टाइप एंड डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस के दो, एक तो बैंड स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। सारा आ रहा है इसमें। चलिए जी, तो पहले हम पढ़ते कौन सा वाला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या चीज, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सुनना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, सुनना, जो हमारे पास लाइट होती है, जो हमारे पास लाइट होती है, याद रखना, सुनना जिगर मेरे, जो हमारे पास लाइट होती है, लाइट एक पास करते एक सॉल्यूशन में, किससे, सॉल्यूशन से। इसको बोलते हैं, ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, एब्जॉर्बिंग मटेरियल या एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। ये क्या करेगा, ये जो लाइट है, देखो लाइट में क्या आता है, वायलेट भी, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, ऑरेंज भी, रेड भी आता है ना। यानी उन सारे लाइट्स की क्या होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ। ये क्या करेगा, ये सर्टन वेवलेंथ्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, सर्टन वेवलेंथ्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब यहां से लाइट निकलेगी, उसको हम पास करते हैं किससे, प्रिज्म से। याद रखना, उसको हम पास करते हैं किससे, प्रिज्म से। और यहां पे एक बैंड बनता है, यहां पे एक बैंड बनता है। मगर याद रखना, यहां पे कुछ रेज, कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी। कौन सी वाली, जो इसने एब्जॉर्ब की। सम, क्या लिखूंगा मैं, सम वेवलेंथ्स, सम रेडिएशंस, यहां लिखूंगा मैं सम वेवलेंथ्स, वेवलेंथ्स वेर मिसिंग, wavelengths were missing, that was absorbed by, that was absorbed by absorbing material। बात समझ में आ रही है, देखना। तो भाई क्या करते हैं, देखो अगर हम क्या करते हैं, एक लाइट डालते हैं किसमें, ये हमारा एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, ये फिर हम इसको पास करते हैं किसमें, बोलो ना भाई, प्रिज्म में। फिर यहां पे क्या लगाते हैं, फोटोग्राफिक। देखो जो इंसिडेंट लाइट होती है, शाबाश, जो इंसिडेंट लाइट होती है, जो इंसिडेंट लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं, इसमें वायलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है। बात आ रही है समझ में, क्या मैं तेज चल रहा हूं, चलो। से फॉर एग्जाम्पल वायलेट ऐसे ही है, इंडिगो भी ऐसे, ब्लू इसने क्या किया, ब्लू इसने एब्जॉर्ब किया, ग्रीन भी ऐसे है, येलो इसने एब्जॉर्ब किया, ऑरेंज भी ऐसे और रेड भी ऐसे। जब मैं इसको पास करूंगा इस वाली लाइट को, कहां से, फोटो, इसमें पहले प्रिज्म में, फिर किस में, फोटोग्राफिक प्लेट पे। यहां पे मुझे क्या दिखेगा, यहां तो दिखेगा भाई साहब, ये तो वायलेट कलर है, यहां पे दिखेगा वायलेट, देखो एक बैंड दिखेगा ऐसे, ये वायलेट दिखेगा ऐसे, इंडिगो दिखेगा ऐसे, लेकिन ब्लू क्या होगा, ब्लू मिसिंग होगा, होगा नहीं होगा, ब्लू मिसिंग होगा। ब्लू, उसके बाद वेरी गुड, ग्रीन, उसके बाद मिसिंग, मिसिंग मिसिंग मिसिंग, मिसिंग, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद, ठीक है भाई साहब। यहां पे एक पैटर्न बनेगा, एक
पैटर्न। मगर याद रखना यहां पे जो पैटर्न बनता है, जो बैकग्राउंड होता है, जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड यहां पे कलर्ड होता है, और ये जो ये होती है, ये लाइन्स बनती है, वो लाइन्स डार्क बनती है। कौन सी वाली लाइन्स? जो पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है। तो क्या यहां पे बनेगा, जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जो यहां पे स्पेक्ट्रम बनेगा, वो कैसे बनेगा? मैं बोलूंगा डार्क लाइन्स ऑन ए कलर्ड बैकग्राउंड। याद रखना, डार्क लाइन्स ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। क्लियर? अच्छे से बढ़िया। मिटाऊं इतना सा, ये सारा बनता है, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्या है? अब इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं किस में? एक प्रिज्म में। वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट होती है लाइट। उसी लाइट को क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं। बस जनरली किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, और क्या हो रहा है, इस पे पढ़ते हैं, और यहां पे क्या होता है, यहां पे भी एक बैंड ऑफ कलर्स बनता है, यहां पे भी बैंड ऑफ कलर्स बनता है। तो भाई साहब होता क्या है यहां पे? इसमें और इसमें एक ही फर्क है, यहां पे भी बैंड बनेगा, लेकिन यहां पे क्या बैंड बनेगा, कैसा बैंड बनेगा? यहां पे बनेगा स्पेक्ट्रम। याद रखना, यहां पे भी बैंड बनेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऐसे बनेगा। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। येलो हो गया मुझे, मैं भूल गया येलो। चलो से, तो देखो यहां पे होता क्या, यहां पे जो स्पेक्ट्रम बनता है, याद रखना, एक ही फर्क याद रखनी है आपको। यहां पे जो स्पेक्ट्रम बनता है, यहां पर बनते थे डार्क लाइन्स ऑन ए कलर्ड बैकग्राउंड। यहां पे क्या बनेंगे? कलर्ड लाइन्स ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। कलर्ड लाइन्स ऑन ए ब्लैक, यानी ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड। ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। क्लियर? ये हो गए अब्जॉर्बिशन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने क्या बोला था, इमिशन स्पेक्ट्रम में फर्दर कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। इमिशन स्पेक्ट्रम में कितने टाइप्स? एक हुआ कंटिन्यूअस, एक हुआ डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? देखो, इसमें बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, यानी वेवलेंथ, यानी कलर्ड, बहुत सारे कलर बनते हैं ना। अगर हम 2 कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, 2 कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। इन विच टू कलर्स in which 2 colors या radiations cannot differentiate, या radiations cannot differentiate from one another, differentiate from one another. Example, rainbow. डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, इसमें हम आसानी से कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन विच
इन विच टू कलर्स या रेडिएशंस, टू कलर्स या रेडिएशंस क्या कर सकते हैं, कैन इजीली डिफरेंशिएट, कैन इजीली डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर। ठीक ठीक, चलिए उसके बाद डिसकंटिन्यूअस के फर्दर कितने टाइप से, एक तो बैंड, एक तो डिसकंटिन्यूअस, एक तो बैंड, एक लाइन, एक तो बैंड स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? इसमें बैंड स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं जिसमें कलर्स कैसे हो, एज ए बैंड दिखाई दे। इसमें कलर्स कैसे दिखाई दे, एज ए लाइन। कलर्स कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक ए, कलर्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज बैंड्स। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स में होता है ऐसा। मॉलिक्यूल्स जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कलर्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज लाइन्स, कलर्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज लाइन्स। एग्जाम्पल, एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो बनाता है क्या बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, तो देखिए अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या होता है जरा बोलो। क्या ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि एमिशन स्पेक्ट्रम? वेरी गुड, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सा, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस में कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम। वेरी गुड, लाइन स्पेक्ट्रम। अब आ गई बात समझ में। वैसे मैं डायरेक्ट पढ़ाता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, कैसे होता है, क्या होता है, तो समझ नहीं आता वो। तो भाई साहब समझे, आगे चले, मजा आ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे समझ रहे सर हम घर जाते। समझो, से फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकेंड शेल, ये थर्ड, ये से होगा क्या, होगा क्या अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। सुनना भाई लोग, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल में। कहां, हायर एनर्जी लेवल, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल में। जब ये हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होता है तो ये कितनी देर रहेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड तक। कितनी देर, और फिर ये क्या आएगा। अच्छा, इसके भी बड़े नखरे हैं। कैसे, देखो ये बोलेगा भाई साहब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं कैसे वापस आऊंगा, मैं ऐसे वापस आ सकता हूं डायरेक्ट। यानी जब ये वापस आएगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, ये एनर्जी लॉस करेगा।
पानी है, किसी को नहीं। हायर एनर्जी से क्या आ रहा है? लोअर एनर्जी। अगर ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आ रहा है, क्या भाई साहब ये एनर्जी लॉस करेगा? जब ये एनर्जी लॉस करेगा, उस एनर्जी में कुछ वेवलेंथ होगी, होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? हमने क्या बोला था? एनर्जी जो है, एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा। भाई साहब उसमें वेवलेंथ भी होगी, अगर एनर्जी है उसमें कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो असल में ये क्या कर रहा है? ये अपनी वेवलेंथ क्या कर रहा है? बाहर दे रहा है। बात आ रही है समझ में? से फॉर एग्जांपल यहां से लेकर के यहां तक ये अपनी वेवलेंथ कुछ रिलीज कर रहा है। क्या? इसको मैं लिख दूंगा क्या? लैम्बडा 4 1। ये लैम्बडा कहां से? 4 से 1 तक। इसने बोला नहीं साहब मैं ऐसे नहीं आऊंगा। मैं कैसे आऊंगा? मैं आऊंगा यहां से लेकर के यहां तक। इसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्बडा 4 3, 4 से 3 तक। और यहां से आऊंगा यहां तक, यानी 3 से 1 तक। बात आ रही है समझ में? इसने बोला भाई साहब ऐसे भी नहीं आऊंगा, ऐसे भी नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यानी लैम्बडा 4 से 2 तक, और फिर लैम्बडा 2 से 1 तक। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? यानी जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, जब ये हायर एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है? लोअर एनर्जी लेवल। ये क्या करेगा? एनर्जी अपनी लॉस करेगा। एनर्जी अपनी लॉस करेगा तो दैट मीन्स ये अपनी वेवलेंथ लॉस कर रहा। ये वेवलेंथ एक प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से एक वेवलेंथ निकल रही है, यहां से दूसरी, यहां से तीसरी, यहां से चौथी, यहां से फिफ्थ। ओ ठीक है ना भाई साहब? अलग अलग वेवलेंथ के लाइट हमें मिल रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट हमें मिल रहे। ये भी तो वही है। ये इसकी अलग अलग वेवलेंथ है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। यही तो बैंड बढ़ रहा है। गोया कि इन्हीं की वजह से क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम बनेगा। बात आ रही है समझ में? इन्हीं की वजह से क्या होगा? स्पेक्ट्रम वजूद में आएगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। तो लिखो ये धनासीरी जो मैं बोल रहा था। क्या लिखेंगे? यहां पे लिखे when an electron gets excited, when an electron gets excited from lower energy पहले वैसे एक्साइटेड इसी को बोलते हैं, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। ये क्या करता है? यहां पे नहीं, पहले क्या करता है? रेस्ट करता है। कितनी देर तक? इट क्या लिखेंगे? इट stays for a period of 10 power minus 8 second and comes back through different paths, अलग अलग तरीके से आ रहा है। थ्रू डिफरेंट पाथ्स, ये अलग अलग तरीके से क्या आ रहा है? वापस आ रहा है, थ्रू डिफरेंट पाथ्स। और इन पाथ्स के दौरान क्या कर रहा है? इन पाथ्स के दौरान ये क्या सर्टेन वेवलेंथ क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ड्यूरिंग देयर डी-एक्साइटेशन, ड्यूरिंग हिज डी-एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना। ड्यूरिंग हिज डी-एक्साइटेशन, it emits losses मत लिखो, it emits different wavelengths, it emits light of different wavelengths. The different wavelengths form a band.
द डिफरेंट वेवलेंथ्स, द डिफरेंट wavelengths form a band called as spectrum, called as उसी को बोलते क्या चीज, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या लिखा मैंने लिखा when an electron gets excited from lower energy to higher energy level, it stays there for a period of 10 power minus 6 seconds and comes back through different paths. During his de-excitation, it emits light of different wavelengths. Full stop. The different wavelengths form a, ये क्या बनाता है, बैंड, form a band called as line spectrum। ठीक है भाई साहब, ये मैं मिटाऊं, इसको लिखो, हेडिंग डालो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बड़ा पेज लेना, बड़ा पेज लेना। चलिए भाई, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, कोई बोले मुझे जाना है, बोलो थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। और फरमाता है क्या चीज, मसला दस्तरस और बस। क्या चीज, मसला दस्तरस और बस। यूं बुनी है, बुनी मतलब फॉर्मेशन, बनना। यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक रग टस से मस और बस। जैसे मेरी केमिस्ट्री समझ नहीं आती, वैसे मेरी शायरी भी समझ नहीं आती है। चलिए हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बढ़िया से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट। हमसे पूछो कि मोहब्बत में हारा क्या है। सुनो, हमसे पूछो कि मोहब्बत में हारा क्या है, जान लेकर भी कहता है तुमने किया क्या है। जान लेकर भी कहता है कि तुम्हारा क्या है। चलो, ये शेल नंबर फर्स्ट, ये शेल नंबर सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये होगी हमारी एमपीटी। यानी एमपीटी नहीं, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। एन इज इक्वल टू 1। एनर्जी गैप अभी मत देखना। एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू, शबाश, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, के शल एल एम एन पी क्यू। ठीक, स्टार्ट करें। तो सुनो भाई, ध्यान दो। होता क्या है, देखो, यहां से अगर इन्फिनिटी में गई, इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन गया, तो वो डिफरेंट इन्फिनिटी से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, यहां से भी, यहां से। मैंने स्टार्ट किया यहां से,
अगर यहाँ से n इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे आ रहा है, दूसरा कहाँ आएगा, दूसरी लाइन कहाँ से आएगी, तीसरी लाइन 4 से 1, शाबाश, 5 से 1, 6 से 7 से, ऐसे इन्फिनिटी से। ठीक है, यहां पे एक बैंड बनता है, यहां पे एक बैंड बनता है। इस वाली सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ये मैं मिटाऊं, चलिए, थक गए हो, कोई उम्मीद वास्ता हमसे ये मान था, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। चलिए देखो, एक साइंटिस्ट था, उसने बोला भाई साहब, हम इनकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, हम इनकी वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसका नाम था रिडरबर्ग। क्या नाम था, रिडरबर्ग। उसको बोलते हैं रिडरबर्ग्स फार्मूला। क्या बोलते हैं, रिडरबर्ग्स फार्मूला या रेडबर्ग फार्मूला, कुछ भी बोलो, अपनी मर्जी, बोलने पर गवर्नमेंट से कोई पाबंदी नहीं है। इसको क्या हो रहा है बार बार, चलो, रिडरबर्ग्स फार्मूला। इसने क्या बोला, हम इनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर होती है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। याद रखना, ये लाइन स्पेक्ट्रम भी किसके लिए वैलिड है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। इसको हम लिख सकते हैं न्यू बार, लिख सकते हैं ना, लिख सकते नहीं लिख सकते, चलो, वायर आर क्या है, आर रिडरबर्ग्स कांस्टेंट, रिडरबर्ग्स कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या 1 बाई आर किसके बराबर होता है, 9.12 सेंटीमीटर या 912 एंगस्ट्रॉम। N1 होता है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, शाबाश। N2 क्या होता है, पढ़ो, हायर एनर्जी लेवल। कुछ दिन के बाद रमज़ान चालू होगा तो फिर कहाँ जिस्म में ताकत बचेगी। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं, हिम्मत मिलती है, लेकिन थक जाता है इंसान, है ना। चलो, क्लियर है यहाँ तक। N1 क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल। N2 क्या होती है, यानी N1 होता है, शॉर्ट में याद रखो, N1 होता है जहां पे रे गिरी, N2 होता है जहां से आ रही है। N1 होता है जहां पे रे गिरी, N2 होता है क्या चीज, जहां से आ रही है। तो भाई साहब, अगर यहां पे लाइमन सीरीज है, क्या इसके लिए कुछ क्या इसके लिए हमें कुछ दिया है, हाँ दिया हुआ, क्या चीज, इसका N1 का वैल्यू क्या होगा, 1। क्यों, N1 क्या मैंने बोला, जहां पे रे आ रही है, कहां आ रही है, 1 में। N2 क्या होगा, N2 हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है अप टू इंफिनिटी, है नहीं। तो भाई साहब ठीक है, चलिए, तो भाई चलिए, दूसरा बनेगा यहां से लेकर के यहां तक, 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 और इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक। ठीक है, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज।
बाल्मर सीरीज, ये साइंटिस्ट पे नाम दिया है इनको, बाल्मर सीरीज। इनके लिए क्या होगा, तो सुनो जिगर मेरे, इनके लिए क्या होगा, क्या इनके लिए N2 का N1 कांस्टेंट होगा, होगा, N1 क्या होगा 2 और N2 क्या होगा 3 4 5 डाइड अप टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। चलो तीसरे पे आ जाओ, क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के और यहां से लेकर के यहां तक। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, पास्टन सीरीज। क्या बोलते हैं, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। क्या इनके लिए N1 कांस्टेंट है, हाँ, N1 क्या होगा 3, N2 क्या होगा 4 5 डाइड अप टू इन्फिनिटी। चलिए भाई लोग, मजा नहीं आ रहा है कि आ रहा है, क्या बना रहे हो सर। चलिए इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या चीज, ब्रैकेट सीरीज। N1 क्या होगा 4, N2 क्या होगा 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए यहां देखो, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के इन्फिनिटी से यहां तक। इसको क्या बोलते हैं, फंड सीरीज। क्या बोलते हैं, फंड सीरीज, कश्मीरी में मंड फंड, फंड सीरीज। पी फंड। इसके लिए N1 कितना होता है 5, N2 कितना होता है 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। चलिए भाई लोग, चलिए भाई लोग, चलिए भाई लोग। अब देखो, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक। इसको बोलते हैं हम्फ्री। क्या बोलते हैं, हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज। इनके लिए N1 कितना होता है 6, N2 कितना होता है 7 8 इन्फिनिटी। बढ़िया है। तो भाई लोग, तो भाई लोग, और एक चीज याद रखना, ये किस रीजन में पड़ता है, याद रखना, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है। कौन सा, लाइमन सीरीज। किसमें, अल्ट्रावायलेट रीजन में। याद रखना, ये पड़ता है विजिबल में। किसमें, विजिबल में। ये पड़ता है इंफ्रारेड रीजन में, ये भी इंफ्रारेड। ये पड़ता है फार इंफ्रारेड, ये भी किसमें, फार इंफ्रारेड। क्लियर है, क्लियर है। बना लो, बनाया। ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये अब दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो सुनो भाई लोग, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, इनिशियल लाइन, अल्फा लाइन, स्टार्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन, इनिशियल लाइन, स्टार्टिंग लाइन। चलो इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा, इसको बोलेंगे डेल्टा।
तो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ये मैं मिटाऊं ना, तो कुछ पॉइंट्स देखो मैं क्या लिखूंगा, सुनना सुनना भाई लोग, सुनना भाई लोग, सुनना भाई लोग, मैं यहां पे पर्टिकुलर सीरीज के लिए लिखूंगा और वो सारे लाइन्स के लिए वैलिड है। लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन, लाइमन सीरीज के लिए लिखूंगा मैं। चलो क्या बोलते हैं, क्या बोलती कंपनी, फर्स्ट लाइन क्या बोलती, क्या बोलती, 2 कप टी तुमने मुझे दी, मैंने पी, ही। लाइमन सीरीज यानी क्या इसमें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लाइन इसको बोलते हैं अल्फा लाइन, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। तो भाई लाइमन सीरीज के लिए हमें पता है कि n1 क्या होता है 1, क्या n2 हमें पता है नहीं, ये बोला है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कहां से आ रही है, 2 से आ रही। यानी भाई साहब जब बोला गया कि फर्स्ट लाइन है, तो जब बोला गया क्या है फर्स्ट लाइन, तो n2 का वैल्यू क्या होगा 2। देखो अगर यही सीरीज में किसके लिए लिखूं, बाल्मर के लिए, उसके लिए मैं n1 लिखूंगा 2 और n2 का लिखूंगा 3। क्लियर, इतना क्लियर है। तो भाई इसके लिए n1 फर्स्ट n1, इसी को बोलते, इसको और एक लाइन भी बोला जाता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन। अभी मत लिखो वो नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन नहीं, इसको बोलते, बताता हूं मैं अभी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं, इसमें वेवलेंथ ज्यादा होती है। सुनो n1 फर्स्ट, n2 2। भाई साहब इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, अगर हाइड्रोजन है जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर, बोलो ना 1 बाई n2 स्क्वायर। तो भाई क्या करेंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, यानी हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर, इसको छोड़ो गोली मारो, यानी 1 बाई n1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 1 बाई लैम्डा निकलेगा, 1 बाई लैम्डा लिखेगा आर इंटू, इसको 4 इंटू 1 को 4 माइनस 1 को 3 बाई 4 आएगा आंसर। तो भाई सब लैम्डा किसके बराबर होता, लैम्डा होगा बराबर, शाबाश 4/3 आर का वैल्यू अब बिल्कुल लास्ट में दिया करो, रखा करो, क्योंकि नीट में भी मैंने देखा है कि आंसर होगा अक्सर किस में होता है, आर में ही। आर का वैल्यू लास्ट में डाला करो, ठीक है। इस पर मैं कल क्वेश्चन दिखाऊंगा उस वक्त। क्या ये वैल्यू याद रखना है, नहीं रखना है। और कुछ बातें, अगर ये फर्स्ट लाइन है तो भाई साहब देखो, सुनना भाई साहब, कहां से आ रही है n2 से n1, यानी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। अगर इसकी बात करेंगे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसकी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसकी डिफरेंस, यानी सुनना, फॉर अल्फा लाइन के लिए, अल्फा लाइन के लिए याद रखना, अल्फा लाइन के लिए क्या होगा, अगर E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा है, अगर फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी बहुत कम है तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। वो क्या इसमें एनर्जी मिनिमम है, सबसे कम है ना भाई, अगर सबसे कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी फिर फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होगा, मिनिमम। ये किसके लिए है, फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। अच्छा, क्या लास्ट लाइन के लिए लिख सकते हो, क्या लास्ट लाइन के लिए लिख सकते हो, क्या लिखेंगे लास्ट है ओ भाई, शोर मत करो, लास्ट लाइन, अगर ये लास्ट लाइन है
अगर ये लास्ट लाइन किसके लिए, लाइमन के लिए, तो n1 चेंज नहीं होगा, n1 क्या होगा 1। अब n2 क्या होगा इन्फिनिटी। क्यों, लास्ट लाइन कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है ना। तो भाई साहब उसका वैल्यू अब निकालो लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर होता है, r इंटू जेड स्क्वायर, यानी 1 बाई एन वन स्क्वायर, 1 बाई एन वन स्क्वायर को 1 का स्क्वायर, वो ठीक है ना भाई, 1 बाई एन वन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 बाई n2 का स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर। 1 बाई अल्फा कितना बनेगा 0 बनेगा, ये क्या बचा 1 बाई 1 ही, यानी लैम्डा क्या बचा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, और दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू किस बाई 1 बाई। बात आ रही है समझ में। और ये लैम्डा क्या होगा, क्या ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। देखो यहां पे इस लास्ट वाली लाइन में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम, वेरी गुड। को इसके लिए क्या होगी वेवलेंथ लैम्डा होगा मिनिमम और फ्रीक्वेंसी क्या होगा मैक्सिमम। अगर आपको बोला इतना ही बोला गया लाइमन सीरीज में क्या चीज, लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ है। ओ सुनो, अगर बोला गया लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो दैट मींस आपको n1 भी पता चला n2 भी पता चला। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन होती है इसका लैम्डा क्या होता है मैक्सिमम, और लास्ट वाला क्या होता है इसका लैम्डा क्या होता है मिनिमम। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 बाई लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव नंबर भी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द वेव नंबर। क्या ठीक है, क्या इतना ठीक है, आगे चले। चलो इसके आगे कल करते हैं फिर, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।